गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे ईस्ट या सैक्रोमाइसीज, और सैक्रोमाइसीज में आपका हमने वर्गीकरण पढ़ाया था, उसका मुख्य आवास और उसकी संरचना भी बताई थी। आज हम उसी यानी कि ईस्ट सैक्रोमाइसीज के जनन के बारे में आपको बताएंगे कि लिखेंगे ईस्ट में जनन, डालेंगे ईस्ट में जनन, रिप्रोडक्शन इन ईस्ट, रिप्रोडक्शन इन ईस्ट, ईस्ट में जनन लिखेंगे। ईस्ट में जनन दो विधियों द्वारा संपन्न होता है। ईस्ट में जनन दो विधियों द्वारा संपन्न होता है। नंबर 1 कायिक जनन, नंबर 1 कायिक जनन और नंबर 2 लैंगिक जनन। नंबर 1 कायिक जनन, नंबर 2 लैंगिक जनन। तो ईस्ट में जनन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से, कायिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। तो हेडिंग डालेंगे कायिक जनन। कायिक जनन, कायिक जनन में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है ये आप समझेंगे। तो लिखेंगे यह जनन अनुकूल परिस्थितियों में होता है। यह जनन, ये वाला बेटा बंद कर दो, कौन सा चिटचिट होगा। ये जनन अनुकूल परिस्थितियों में होता है। यह जनन अनुकूल परिस्थितियों में होता है तथा निम्न विधियों के द्वारा संपन्न होता है। तथा निम्न विधियों के द्वारा संपन्न होता है। नंबर 1 मुकुलन द्वारा, इसी के अंतर्गत ये आता है मुकुलन द्वारा। मुकुलन द्वारा लिखेंगे इस विधि में ईस्ट कोशिका का जीवद्रव्य, इस विधि में ईस्ट कोशिका का जीवद्रव्य अतिवृद्धि के रूप में, ईस्ट कोशिका का जीवद्रव्य अति वृद्धि के रूप में बाहर निकलकर, अति वृद्धि के रूप में बाहर निकलकर मुकुल या कलिका, निकलकर मुकुल या कलिका सादृश संरचना को, कलिका सादृश संरचना को जन्म देता है। संरचना को जन्म देता है। इस अवस्था में मात्र केंद्रक, इस अवस्था में मातु केंद्रक विभाजित होकर दो संतति केंद्रकों का निर्माण करता है। 2 संतति केंद्रकों का निर्माण करता है।
इसमें से एक केंद्रक बुद्धिशील, मुकुल में प्रवेश कर जाता है। इसमें से एक केंद्रक बुद्धिशील मुकुल में प्रवेश कर जाता है और इस प्रकार यह जनन कोशिका से पृथक हो जाता है इस प्रकार एकमात्र कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार एक मात्र कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो आप समझ गए कि यानी कि मुकुलन के द्वारा, ईस्ट में मुकुलन आप जानते ही हैं कि जैसे इस प्रकार का ईस्ट रहता है उसमें ऐसे छोटा सा मुकुलन आ जाता है। हम आपको बता चुके हैं पहले भी, फिर ये बड़ा हो जाता है मुकुलन, कुछ समय के बाद ये मुकुलन यहाँ से अलग हो जाते हैं ऐसे। तो यहाँ पे जो क्या होता है, इसका जो केंद्रक होता है वह ऐसे अलग हो जाता है, फिर दो केंद्रक उसमें इस प्रकार से ईस्ट की मुकुलन के द्वारा संरचना हो जाती है। अब हेडिंग डालेंगे विखंडन द्वारा। दूसरी हेडिंग है विखंडन द्वारा। विखंडन द्वारा लिखेंगे कायिक जनन की इस विधि में ईस्ट कोशिका की लंबाई में ईस्ट कोशिका की लंबाई में वृद्धि होती है। ईस्ट कोशिका की लंबाई में वृद्धि होती है। फिर कोशिका का केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दो भागों में विभाजित हो जाता है तथा अंत में अनुप्रस्थ भित्ति का निर्माण होता है, जिसके कारण मात्र कोशिका दो संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है। मात्र कोशिका दो संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है, जो बाद में पूर्ण वृद्धि करके विकसित कोशिकाओं में बदल जाती है। अब नंबर तीसरा लिखेंगे अंतः बीजाणुओं के निर्माण द्वारा। बीजाणुओं के निर्माण द्वारा। अंतःबीजाणुओं के निर्माण के द्वारा में लिखेंगे
ईस्ट कोशिकाओं में अंतःबीजाणुओं का निर्माण, ईस्ट कोशिकाओं में अंतःबीजाणुओं का निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिका का जीवद्रव्य, प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिका का जीवद्रव्य 4 भागों में विभक्त होकर अपने चारों ओर मोटी भित्ति का निर्माण करता है। अपने चारों ओर मोटी भित्ति का निर्माण करता है। ये मोटी कोशिका भित्ति युक्त जीवद्रव्य, ये मोटी कोशिका भित्ति युक्त जीवद्रव्य अंतःबीजाणु कहलाते हैं। अंतःबीजाणु कहलाते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में मुकुलन द्वारा वृद्धि करके नई कोशिका को जन्म देते हैं। वृद्धि करके नई कोशिका को जन्म देते हैं। तो देखिए, ये थे आपके जनन, ठीक है। और जनन में ये 3 प्रकार से जनन हमने आपको इसमें बताया। ये जनन कौन सा था पहले? कायिक जनन। अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे दूसरी, जिसका नाम है अलैंगिक जनन। 3 प्रकार होते हैं, कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक। लिखेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में लिखेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक नहीं, सॉरी, लैंगिक कर दीजिए इसे, लैंगिक जनन। इसके अंतर्गत लिखें, यह जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में भोजन की कमी के समय होता है। यह जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में भोजन की कमी के समय होता है। इस प्रक्रिया में दो कोशिकाएं आपस में संयुग्मन करके युग्मनज का निर्माण करती हैं। आपस में संयुग्मन करके युग्मनज का निर्माण करती हैं। फिर लिखेंगे अगली लाइन से, संयोजन से बना युग्मनज बाद में एस्कस में परिवर्तित हो जाता है।
बाद में एस्कस में परिवर्तित हो जाता है। यह एस्कस विभाजन द्वारा आगे चलकर 4 या 8 एस्को बीजाणु का निर्माण करता है। 4 या 8 एस्को बीजाणु का निर्माण करता है, जो निम्न प्रकार हैं। पहला है हैप्लोबायोटिक प्रकार। हैप्लोबायोटिक प्रकार। दूसरा है डिप्लोबायोटिक प्रकार। तथा तीसरा है हैप्लोडिप्लोबायोटिक प्रकार। ये 3 प्रकार के क्या हैं, लैंगिक जनन हो रहे हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। पहला हैप्लोबायोटिक प्रकार, दूसरा डिप्लोबायोटिक प्रकार और तीसरा है हैप्लोडिप्लोबायोटिक प्रकार, यानी कि दोनों प्रकार से मिलकर तीसरा वाला जो प्रकार बना है। तो ये था आपका। और किसी के साथ बच्चों ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। और यानी कि ये आपका चैप्टर जो चल रहा था कवक फंजाई, इसके बाद जो नया चैप्टर होगा जिसका नाम होगा आपका शैवाल, लाइकेन, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो आज तक के लिए ही इतना ही। इसे नोट कर लीजिए सभी।